तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा स्नेह दुलार आशीर्वाद। आज की कहानी हमें कर्मों के फेर के बारे में बताती है, कर्मों के बंधन के बारे में बताती है। तो ये कहानी पुराने समय की बात है जब एक राजा के राज्य में उनकी खूब लंबी सेना थी और इस सेना में एक ऐसा सैनिक होता है जो अनाथ होता है। उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, यहाँ तक कि ना कोई वंश आगे बढ़ाने वाला, ना कोई कोई कुछ नहीं, मतलब माता पिता कुछ नहीं। तो इस सैनिक को जितनी भी पगार मिलती वो अपने पास ही रखता, कुछ फालतू कहीं खर्च नहीं करता। इस तरह से काफ़ी कुछ धन उसके पास इकट्ठा हो गया था। और उसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था जो कि इस सेना को सेना में रसद सप्लाई करता था। तो इसने जब इसको उस सैनिक के बारे में पता चला कि इसके पास कुछ धन दौलत है और ये सेना में ही काम करता है, तो इसने एक प्रस्ताव रखा। ये सेठ चूँकि बहुत लोभी था, तो इसने जा कर के उस सैनिक के आगे प्रस्ताव रखा कि देखो भाई, अगर तुम अपने पैसे को मेरे पास इन्वेस्ट करो तो मैं उस पैसे से अनाज खरीदूंगा और वो अनाज सेना को जाएगा, और इससे जो भी फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, उसमें हम दोनों 50-50 कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। सैनिक को प्रस्ताव काफ़ी अच्छा लगा। उसे लगा कि नहीं, एक सपोर्टिव चीज़ हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है। उसके पास जितनी भी उसकी जमा पूंजी थी, जितना उसने अब तक इकट्ठा किया था, सब सेठ के ऊपर भरोसा करके इनको दे दिया। अब सेठ क्या किया, तो सेठ का व्यापार तो जैसे चल पड़ा, दुगनी राशि आ गई और दुगनी राशि से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगा, काफ़ी राशन सप्लाई करने लगा। तो इसी बीच होता क्या है कि उस सेना को युद्ध लड़ने जाना होता है। दुश्मन राज्य की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया है। तो युद्ध जब लड़ने के लिए जाता है तो सेठ इसको एक घोड़ी देता है कि इस घोड़ी पे तुम चढ़ के जाना युद्ध लड़ने के लिए। और ये सब सेठ की एक चाल होती है। जब वो सैनिक युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो ये बार बार वो घोड़ी उस सैनिक को दुश्मन सेना के बीच में खींच के ले जाए। ये फिर वापस एक तरफ आए लेकिन फिर दोबारा उसको खींच के ले जाए दुश्मनों के बीच में। और युद्ध का परिणाम ये होता है कि उसी युद्ध में उस सैनिक की मौत हो जाती है। तो सैनिक के मरने के बाद अब तो जैसे सेठ काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उस अब तो उसको पैसे नहीं लौटाने हैं, जितना प्रॉफिट है सब उसने रख लिया। अब मन ही मन सोचता है कि जो मैं चाहता था वो हो गया, अब मुझे तो इसको पैसा वापस नहीं करना है, अब सारी धन दौलत सब कुछ का मालिक मैं हूँ। तो अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद सेठ के यहाँ उसको एक बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा होता है तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि भगवान देखो, अब तो मैं इतनी धन दौलत का मालिक भी हो गया और तुमने औलाद भी दे दी, अब तो वंश भी आगे चल पड़ेगा। अब होता यह है कि जब बेटा जवान होता है, उसकी शादी होती है, वो 3600 गांव को निमंत्रण भेजता है, सबको खूब भरपेट तरह तरह के व्यंजन खिलाता है। और इसके अलावा बेटे की पढ़ाई लिखाई पे बहुत अच्छा पैसा खर्च करता है। वो सोचता है कि अब तो यही मेरा वारिस है, खूब अच्छे से उसको पढ़ाता लिखाता है। और घर में बहू भी अब आ चुकी है, बेटा काफ़ी अच्छे से पढ़ लिख गया है। तो सारे अरमान जैसे आंखों के आगे पूरे हो रहे थे। तो अचानक एक दिन होता क्या है कि वो उस लड़के की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो बहुत जाने माने नीम हकीम को बुलाया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक से दिखाया जाता है। और ऐसा करके 6 महीने लगातार उसकी तबीयत खराब रहती है। जब 6 महीने लगातार तबीयत खराब रहती है तो एक दिन जो चिकित्सक उसका इलाज कर रहे थे, तो वो आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं कि देखिए सेठ जी, आपसे मैं सीधे तौर पे एक बात बता दूं कि ये लड़का आपका दवा से ठीक होने वाला नहीं है। हम आपके तसल्ली के लिए भले ही इसके पास रहें, लेकिन अब तो इसको दुआ की ज़रूरत है। दवा इस पे कुछ कुछ भी असर नहीं कर रही है, नहीं तो ठीक होना होता तो इतने दिन में ये अच्छा हो गया होता। अब सेठ क्या कहते हैं कि सेठ तो निराश हो जाते हैं। तो उनको एक उनके करीबी रिश्तेदार बताते हैं कि फला संत के पास जाओ और वहाँ से जा करके 2 रुपए की दवा बस वो देते हैं, 2 रुपए की दवा ला करके दोगे, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा। वो जाते हैं, उनके पास वो 2 रुपए की दवा लाते हैं और दवा ला करके जैसे ही बेटे को देते हैं तो ये इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। मतलब दवा खाते ही वो उसकी सांसें थम जाती हैं और वो मर जाता है। अब होता ये है कि सेठ तो बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा निराश। जो कुछ कमाया सब कुछ, जैसे जब बेटा ही चला गया तो सब कुछ चला गया। अब होता ये है कि उस नगर में एक दिन संत महात्मा की टोली घूमते हुए आती है और उस सेठ के आगे उसके भी दरवाजे पे जाती है। तो सेठ उनको बैठाते हैं, मन काफ़ी दुखी है, लेकिन उनसे चर्चा किस्सा पूरा बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे भगवान ने तो एक औलाद दिया, सब कुछ मैंने किया और उन्होंने छीन लिया, तो मेरे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया। तो महात्मा उसको पहले तो दिलासा देते हैं कि चलिए भूल जाइए इस दुख को,
इससे दुख से उबरिए, सबके ऊपर दुख आता है, मतलब तरह तरह की सांत्वना वाली बातें वो उनको बताते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे वजह चाहिए कि आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वो संत उसको बताते हैं कि अगर सुनना ही चाहते हो तो तुम सुनो, कि तुम्हें कोई सैनिक याद है, आज से काफ़ी समय पहले तुम किसी सैनिक से पैसा लिए थे और उसके उस पैसे को तुमने व्यापार में लगाया था और मुनाफा खुद रखा था। अब कहानी तो जैसे पिक्चर की तरह पूरा सीन घूम जाता है इसके आगे, और वो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था। तो उससे इसका क्या लेना देना है? तो वो बताते हैं कि देखो, ये जो लड़का तुम्हारे घर पैदा हुआ, ये वही सैनिक था जो दूसरे जन्म में तुम्हारे यहाँ बेटा बन के पैदा हुआ। तो सारा हिसाब किताब तो इसका हो गया था, बस 2 रुपए का वो हिसाब बच रहा था। तो 2 रुपए का हिसाब इस 2 रुपए की दवा से पूरा हुआ। अब इतना सुनते ही सेठ तुरंत सवाल करता है कि ठीक है, 1 मिनट के लिए मानता हूँ कि वो बेटे का बदला था, सैनिक का बदला था जो बेटा बन के लिया, लेकिन उस बहू का क्या, मेरी बहू का क्या, उसकी क्या गलती थी? वो तो उसकी पत्नी थी, उसको अब उसकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? तो संत बताते हैं कि देखो, पिछले जन्म में यही वो घोड़ी थी जो उसे खींच खींच करके लेके जा रही थी दुश्मन सेना के बीच में। तो ये कहानी का सार हमें क्या बताता है? कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि सभी कर्मों के चक्कर हैं। हमारे सारे ये रिश्ते, नाते, संबंध, दोस्त, मित्र, जो कुछ भी है, ये सारे क्या हैं? ये कर्मों के चक्कर हैं, ये कर्मों के बंध हैं। तो जीवन में मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा सद्मार्ग पे चलिए और प्रसन्न रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और सब कुछ ईश्वर के न्याय पे भरोसा रखिए। धन्यवाद इस कहानी को बहुत ही धैर्य के साथ सुनने के लिए। आप लोगों का ये स्नेह मुझे मोटिवेट करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का स्नेह आगे भी बना रहेगा। अगेन फिर से कहता हूँ, जितने भी छोटे हैं उन सबों को दिल से आभार, प्यार, स्नेह, दुलार और बड़ों को प्रणाम।